करो सेवा, जानो अपने को, मानो प्रभु को। पूज्यपाद ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, साधन युक्त जीवन में वर्तमान का सबसे सुंदर उपयोग क्या है? यही कि यदि कुछ करना चाहते हो तो सेवा करो, यदि जानना चाहते हो तो अपने को जानो, और यदि मानना चाहते हो तो प्रभु को मानो। अर्थात अपने को जानना है, प्रभु को मानना है और सेवा करना है। अपने को तभी जान सकोगे जब निज ज्ञान के प्रकाश में देह की वास्तविकता को जान लोगे। देह का वास्तविक ज्ञान होने पर काम का नाश हो जाता है। कारण कि साधारण ज्ञान से देह में जिस सत्यता, सुंदरता तथा चेतना का भास होता है, निज विवेक के प्रकाश में देखने से उसी देह में क्षणभंगुरता, मलिनता और जड़ता के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश विलीन हो जाता है, उसी प्रकार विवेक के प्रकाश में साधारण ज्ञान विलीन हो जाता है और फिर शरीर तथा संसार का वास्तविक स्वरूप, जो सतत परिवर्तनशील है, प्रत्यक्ष हो जाता है। उसके प्रत्यक्ष होते ही देह मैं नहीं है, इसका बोध हो जाता है। ज्यों ज्यों यह बोध दृढ़ होता है, त्यों त्यों निर्वासना आती जाती है। वासनाओं का अंत होते ही इंद्रियां मन में और मन बुद्धि में विलीन हो जाता है, और बुद्धि के सम होते ही भोग योग में विलीन हो जाता है। भोग योग में विलीन होने से आवश्यक शक्ति का विकास होता है, क्योंकि भोग प्रवृत्ति शक्ति का ह्रास करती है और योग से शक्ति संचित होती है। योग प्राप्त होने पर जिज्ञासु में विचार का उदय होता है, भगवत विश्वासी में प्रेम का उदय होता है तथा सेवक में सर्वहितकारी प्रवृत्ति तथा निष्कामता आ जाती है। निष्कामता आ जाने पर सेवा स्वतः होने लगती है। विचार का उदय अविचार को खाकर अमर जीवन से अभिन्न कर देता है, और प्रेम का उदय नीरसता को खाकर नित्य नव, अगाध, अनंत रस प्रदान करने में समर्थ होता है। अपने को जानने का अर्थ है अमर जीवन की प्राप्ति, क्योंकि मृत्यु देह का धर्म है, अपना नहीं। देह की तद्रूपता ही काम की जननी है और तत्व जिज्ञासा ही काम की मृत्यु है। जानने का जन्म संदेह से होता है और विश्वास की उत्पत्ति निसंदेहता से होती है। अर्थात संदेह जिज्ञासा जागृत करता है और निसंदेहता विश्वास उत्पन्न करती है। विश्वास करने योग्य वही है जिसमें दोष के दर्शन न हो। इस दृष्टि से देहादि वस्तुएं विश्वास करने योग्य सिद्ध नहीं होती।
हाँ, यह अवश्य है कि देहादि वस्तुओं का सदुपयोग कर सकते हैं, उन पर विश्वास नहीं कर सकते। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वास करने योग्य एकमात्र सर्वसमर्थ प्रभु ही हैं। यदि कोई कहे कि जिन प्रभु को हम नहीं जानते उन पर हम विश्वास कैसे कर लें, तो कहना होगा कि विश्वास न जानने पर ही होता है, जानने पर तो अभिन्नता होती है, विश्वास नहीं। यह नियम है कि जिन पर हम विश्वास कर लेते हैं उनसे नित्य संबंध स्वाभाविक हो जाता है, और जिनसे संबंध हो जाता है उनसे प्रेम स्वतः हो जाता है। सरल विश्वासपूर्वक नित्य संबंध की स्वीकृति होते ही प्रत्येक प्रवृत्ति निर्मोहता पूर्वक प्रभु के नाते निष्काम भाव से स्वतः होने लगती है। प्रभु के नाते की हुई प्रवृत्ति कर्ता को प्रभु प्रेम में विलीन कर देती है, अर्थात उस प्रवृत्ति से कर्ता का अस्तित्व गलकर प्रभु प्रेम हो जाता है, जो प्रेमास्पद से अभिन्न करने में समर्थ है। यह सभी को मान्य होगा कि शरीरादि वस्तुओं की समस्त संसार से जातीय एकता तथा मानी हुई भिन्नता है। मानी हुई भिन्नता ने ही स्वार्थ भाव उत्पन्न कर दिया है, जिसने मैं संकीर्णता में आबद्ध कर दिया है। इनसे मुक्त होने के लिए स्वार्थ भाव का अंत कर देना अनिवार्य होता है। स्वार्थ भाव मिटाने के लिए शरीरादि वस्तुओं की संसार से जातीय एकता स्वीकार करना परम आवश्यक है। अथवा यूं कहो कि शरीर आदि वस्तुएं संसार की हैं, अपनी नहीं। इस वास्तविकता को स्वीकार करना अनिवार्य है। यह नियम है कि जब साधक शरीरादि वस्तुओं को अपनी नहीं मानता, तब उनकी आसक्ति स्वतः मिट जाती है। आसक्ति मिटते ही सर्वहितकारी प्रवृत्ति अपने आप होने लगती है। सर्वहितकारी प्रवृत्ति स्वार्थ भाव को खाकर निष्काम बना देती है। निष्कामता मोह को प्रेम में बदल देती है और शरीर आदि से विमुख कर अमर जीवन से अभिन्न कर देती है। देह आदि वस्तुओं के विश्वास ने ही हमें प्रभु विश्वास से और देह में अहम बुद्धि ने ही हमें अमर जीवन से विमुख कर दिया है, जो वास्तव में प्रमाद है। देह आदि वस्तुओं के विश्वास को मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए कि इन देह आदि वस्तुओं की उत्पत्ति किन वस्तुओं से हुई है। जो देह ऊपर से इतनी सुंदर मालूम देती है, वह भीतर से कैसी है, तथा जो देह जीती जागती सी दिखाई देती है, उसका अंत क्या है। इन प्रश्नों का हल साधक को देह से असंग करने में समर्थ है। कारण कि देह की मलिनता, असुंदरता और क्षणभंगुरता विवेकपूर्वक सभी को स्पष्ट है। ऐसा ज्ञान साधक को सदैव स्वाभाविक रहना चाहिए। देह की ममता का त्याग करना है
उससे घृणा नहीं करना है, उसको अपना स्वरूप नहीं मानना है, उससे अपने को असंग करना है। देह की मलिनता का ज्ञान काम को खा लेता है। देह से असंगता का बोध नित्य जीवन से अभिन्न करता है। काम का जन्म अपने को देह मानने से होता है, जो वास्तव में अविवेक है। अविवेक का नाश विवेक से होगा, किसी अन्य अभ्यास से नहीं। विवेक मानव को स्वतः प्राप्त है, उसका अनादर ही अविवेक है, अर्थात निज ज्ञान के अनादर का नाम ही अज्ञान है। अज्ञान का और कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह सभी की जानकारी है कि जिसको यह कहकर संबोधित करते हैं उसको मैं नहीं कह सकते। यह उसी को संबोधित किया जाता है जिसको विषय कर सकते हो। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी को निज ज्ञान से विषय करते हैं। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि जिस ज्ञान से शरीरादि को विषय करते हैं वह ज्ञान शरीर से परे है। उस ज्ञान को किसी और कारण से नहीं जानते, अर्थात ज्ञान से ही ज्ञान को जानते हैं। उस ज्ञान का नाम ही विवेक है। वह ज्ञान भौतिक नहीं है, अलौकिक है, क्योंकि भौतिक पदार्थ पर प्रकाश्य होते हैं और वह ज्ञान स्वयं प्रकाश है। इसी कारण वह चिन्मय है, जड़ नहीं। उस ज्ञान के प्रकाश में ही यह अनुभव होता है कि देह मैं नहीं है। देह से मैं हटने पर मैं कुछ नहीं है अथवा चिन्मय है। इसी बात को यूं कह सकते हैं कि मैं एक ऐसी विचित्र वस्तु है कि जिसके साथ मिला दो उस जैसी प्रतीत होने लगती है। देह से अलग होने पर मैं ज्ञान से अभिन्न हो जाता है, अर्थात तत्व साक्षात्कार हो जाता है। तत्व साक्षात्कार होते ही मन का नाश हो जाता है, कारण कि किसी प्रकार का राग शेष नहीं रहता। राग रहित होते ही अनुराग की उत्पत्ति होती है और फिर मन प्रभु का विश्वास तथा प्रेम बन जाता है। जो मन प्रभु का विश्वास तथा प्रेम बन जाता है वह बंधन का हेतु नहीं रहता, अथवा यूं कहो कि मन प्रीति बन जाता है तथा स्वरूप से अभेद हो जाता है। प्रेमी और तत्वज्ञ दोनों ही बेमन के हो जाते हैं, कारण कि उनके पास अपना मन नहीं रहता। अब यदि कोई कहे कि प्रेमी तथा तत्वज्ञ होने पर मन कहाँ चला जाता है, तो कहना होगा कि जब संसार नहीं था तब जो था, अथवा जब संसार नहीं रहेगा तब जो संसार में है और जिसमें संसार है उसी में प्रेमी का मन प्रीति बनकर निवास करता है।
और तत्वज्ञ का मन अभिन्न होकर रहता है। यही मन का अपने पास न रहना व नाश होना है। जिस प्रकार हल्दी और चूना मिलने से एक लालिमा उत्पन्न होती है, जिसे वास्तव में न हल्दी ही कह सकते हैं और न चूना, उसी प्रकार चिन्मय ज्ञान तत्व तथा पर प्रकाश्य भौतिक तत्व का परस्पर संसर्ग होने से मन रूपी विभूति उत्पन्न होती है। उन दोनों की भिन्नता का अनुभव हो जाने पर मन रूपी विभूति योग, प्रेम तथा बोध का साधन बन जाती है। अतः मानव को मन भोग प्रवृत्ति के लिए नहीं, अपितु तत्व जिज्ञासा की पूर्ति, परम प्रेम की प्राप्ति एवं नित्य योग के लिए मिला है। देह आदि वस्तुओं के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर देह विश्वास मिट जाता है और भगवद विश्वास उत्पन्न होता है तथा देह आदि वस्तुओं के सदुपयोग से जीवन श्रम, संयम, सदाचार, सेवा, त्याग आदि से परिपूर्ण हो जाता है। अथवा यूं कहो कि प्रेम प्राप्त हो जाता है। प्रेम का उदय होने पर प्रेमास्पद स्वयं प्रेमी को अपना लेता है और विचार का उदय होने पर तत्व जिज्ञासा तत्व से अभिन्न हो जाती है। वास्तव में तो वह अनंत ही साधक की रुचि तथा योग्यता अनुसार विचार तथा प्रेम के स्वरूप में प्रकट होता है। यह उस महान की अहेतुकी कृपा है। साधन युक्त जीवन ही मानव जीवन है। इस दृष्टि से मानव जीवन की प्राप्ति उस अनंत की अनुपम, अनिर्वचनीय, अहेतुकी कृपा है। उस कृपा का आदरपूर्वक सदुपयोग करना ही मानव का परम पुरुषार्थ है।